नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सीधे शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वीएफडी होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे है, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसे क्यों लगाया जाता है और मैं भी इसे क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि वीएफडी काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं मोटर कंट्रोल के लिए, जिसके कारण एनर्जी को बचाया जा सकता है, एनर्जी सेविंग की जा सकती है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे वीएफडी काम करता है, तो कैसे हमारी एनर्जी कंजर्वेशन या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कम किया जा सकता है वीएफडी को लगाने के बाद। मैं लेके चलूंगी आपको साइट पे और देखेंगे कि वीएफडी किस तरीके से अलग अलग मोटर्स के लिए लगाए गए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। नाउ अब देखते हैं कि वीएफडी है क्या। जैसा कि नाम ही बताता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहा होगा। तो ये एक डिवाइस है जो कि मोटर की स्पीड एंड टॉर्क को कंट्रोल करता है बाय एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई। तो जो हमारा पावर सप्लाई आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल करके, उसको एडजस्ट करके ये स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है एसी मोटर्स की। और साथ ही साथ मोटर के एक्सिलरेशन, जिस टाइम पे स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे बहुत तेज़ी से वो मोटर ना घूमे, आराम से सॉफ्ट स्टार्ट हो, उसको भी। और साथ ही में डी एक्सिलरेशन, जिस टाइम पे मोटर को ऑफ करते हैं उस टाइम पे भी अचानक से स्टॉप ना हो, उसको भी वीएफडी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके हमारी स्पीड कैसे कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये मोटर का सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है, NS = 120 F/P। तो यहाँ पे F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड, मोटर की स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं वैसे स्पीड कम होती है मोटर की, जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं उसी तरीके से मोटर की स्पीड बढ़ती है। Before going further, I want to tell you that we have started a channel in English with the same name, Vichitra Enterprises in English. So you can subscribe to that channel if you want to see these videos in English. अगर बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं वीएफडी के: रेक्टिफायर, इन्वर्टर एंड कंट्रोल सर्किट। और आप यहाँ पे वर्किंग भी इसकी देख सकते हैं। तो सबसे पहले रेक्टिफायर इसमें होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर उस डीसी को अगेन इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे डबल कन्वर्जन हो रहा है। इसकी वर्किंग को बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम इस वीडियो में नहीं समझेंगे, बट आप ये समझिए कि एसी को डीसी कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस डीसी को कंट्रोल सर्किट की मदद से कटिंग करके, मतलब कहीं पे शॉर्ट करना है, कहीं पे हाई करना है, तो हाई फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी की एसी बनाई जाती है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है और आपकी एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्जन हो रहा है, तो वीएफडी एक बहुत बड़ा सोर्स होती है हार्मोनिक्स की। नाउ वीएफडी को कहाँ और क्यों यूज़ किया जाता है? वीएफडी को जनरली जहाँ पे एनर्जी सेविंग हमें करना है या फिर हमें अपने सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, वहाँ पे वीएफडी यूज़ करी जाती है। और ऐसा होता कैसे है? जैसा कि मैंने बताया, वीएफडी यूज़ किया जाता है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो जिस जगह पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पीड मुझे नहीं चाहिए अपनी मोटर की, आप स्पीड कम करेंगे तो सेम प्रोपोर्शनल होता है आपका पावर। आपकी स्पीड कम होगी तो मोटर पावर भी कम लेगी, जिसके कारण एनर्जी की सेविंग होती है। और अगर आप वीएफडी यूज़ कर रहे हैं फैन के साथ में, पंप के साथ में या फिर ब्लोअर के साथ में, तो यहाँ पे पावर जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के क्यूब के। तो अगर आपकी स्पीड 20% भी कम हो रही है तो आपको 50% करीब एनर्जी सेविंग हो जाती है पावर में।
और दूसरा आता है आपकी जहाँ पे मोटर बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है या बहुत स्लो चलती है, वहाँ पे आपको मोटर की स्पीड और पावर को अगर मैच करना है तो उन प्रोसेसेस में आपकी वीएफडी लगती है। तीसरा आता है आपकी इम्प्रूविंग द वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा नॉइसेस मोटर जनरली करती है और अगर आप वीएफडी यूज़ करते हैं तो उसकी नॉइसेस थोड़ा कम होती है। नाउ नेक्स्ट आता है इसका बेनिफिट कि आपकी जो मोटर है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है अगर आप यूएफडी यूज़ करते हैं उसके साथ में। और सेविंग पीक कंजम्पशन एंड रिड्यूसिंग द मोटर साइज रिक्वायर्ड। तो इसके बेनिफिट्स को अगर मैं समराइज़ करूं तो फर्स्ट वन इज़ एनर्जी सेविंग। हमने देखा कि एनर्जी सेव करने में काफ़ी मदद करती हैं वीएफडी। दूसरा आता है ये क्लोज्ड लूप कंट्रोलिंग है, मतलब कि आपका एक कंट्रोल सर्किट के थ्रू वीएफडी की कंट्रोलिंग हो रही है और साथ ही में वीएफडी को पीएलसी से भी कनेक्ट करके हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि किस टाइम पे कितनी स्पीड चाहिए। ये सारा पूरा एक स्मार्ट प्रोसेस डेवलप किया जा सकता है। तीसरा आता है लिमिटिंग स्टार्टिंग करंट, तो स्टार्टिंग और स्टॉप करंट हम लिमिट कर सकते हैं। नाउ थर्ड बेनिफिट आता है लिमिटिंग स्टार्टिंग करंट। तो जैसा कि मोटर्स जो हैं वो हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करती हैं, बट अगर आप वीएफडी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग करंट जो एक्सेलरेशन है वो स्मूथ किया जा सकता है, वो लिमिट किया जा सकता है। और इसमें अगर आप मोटर के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो आपका हाई पावर फैक्टर ये देता है, स्मूथ ऑपरेशन होगा और वीएफडी को इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। नाउ ये देखिए साइट पे वीएफडी, जो पहली वीएफडी है वो 5 एचपी के लिए यूज़ करी गई है, 5 एचपी की मोटर के लिए, और बाकी वीएफडीज 2 एचपी मोटर के लिए यूज़ करी गई हैं। तो यहाँ पे 10 वीएफडी थी और इनकी कंट्रोलिंग पीएलसी के थ्रू करी गई है, जिसकी वायरिंग भी आप येलो फ्रंट पे देख सकते हैं। और ये सर्किट ब्रेकर यूज़ किए गए हैं हर एक वीएफडी के इनपुट में। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? आपके कुछ सजेशंस हों, आपके कुछ क्वेरीज हों, हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड फाइनली दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।